यहाँ पे हमारा जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है जिसमें हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया, लगभग 1 लाख रुपए अभी हमने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज दिखेंगी एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। जिस म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखना होता है उसका होल्डिंग। अगर आपका भी डीमैट अकाउंट ग्रो पे है और ग्रो पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ग्रो का पोर्टफोलियो, लगभग इसमें भी 2,91,000 हमारा एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट हुआ है और कुछ पैसा लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट हमने किया है। तो अगर आपको भी लमसम या वन टाइम में पैसे को इन्वेस्ट करना है ग्रो ऐप में, कैसे करना है, कब तक करना है, उसका ड्यूरेशन कैसे सिलेक्ट करना है, कितना रिटर्न्स मिलने वाला है, कितना टैक्स लगने वाला है, कितना प्रॉफिट होने वाला है, सब कुछ बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। साइड में आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं ये हमारा ग्रो ऐप है। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब लमसम में आप कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। अब मान के चलिए कि कोई भी फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कई सारे फंड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन जो मेरा फेवरेट फंड है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट मैंने इसमें किया है, वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमें क्या देखना होता है, यहाँ पे आपको दिखेगा इसका पिछले 3 साल का रिटर्न। अब ये हमारा जो मिड कैप मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, जिसमें अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट ऑप्शन दिखता है, मतलब 1M मतलब 1 महीने में कितना रिटर्न दिया, 6M मतलब 6 महीने में। तो यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो कितना रिटर्न हमें दिया है पिछले 5 साल में, इस फंड ने लगभग 36% का रिटर्न दिया है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अगर मैं ऑल टाइम की बात करूँ, मतलब ऑन एन एवरेज किसी भी कंडीशन में अगर ये गिरता है या मार्केट गिरता है तो भी आपका पैसा मिनिमम 24% से ग्रो हर साल एनुअली हो रहा है इस म्यूचुअल फंड में। तो इसमें अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है कितना टैक्स लगने वाला है। अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखेंगी एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड एंड टैक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी भी अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे कितना टैक्स लगने वाला है प्रॉफिट पे या विड्रॉल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो एक्सपेंस रेशो है बहुत ही कम है, 0.7% का एक्सपेंस रेशो है। अब एक्सपेंस रेशो क्या होता है, जो भी आपके पोर्टफोलियो को हैंडल कर रहा है, आप जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो फंड मैनेजर चार्ज करता है एक्सपेंस रेशो, जो कि बहुत ही कम होता है। अब यहाँ पे एग्जिट लोड आप देखो कि 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन कब लगेगा, अगर इफ रिडीम विद इन 365 डेज, अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं, इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया 10,000 रुपये, लेकिन आप 1 साल के पहले उसको 2-3 महीने में ही विड्रॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लगेगा 1% का एग्जिट लोड टैक्स। अगर आप 1 साल बाद करते हैं तो कोई चार्जेस आपको नहीं लगने वाला है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में थ्रू एसआईपी या थ्रू लमसम, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी लगता है 0.05% का, जो कि गवर्नमेंट का फिक्स टैक्स है, जो कि आपको हर किसी पे लगता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है टैक्स इम्प्लीमेंटेशन। इसमें आपको 2 तरीके के टैक्स लगते हैं, एक लगता है आपको लॉन्ग टर्म टैक्स और एक लगता है आपको शॉर्ट टर्म टैक्स। अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉल करते हैं तो आपको 12.5% का टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप 1 साल के पहले विड्रॉल करते हैं, इफ़ यू रीड इन विद इन 1 ईयर, तो आपको 20% का टैक्स लगता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, टैक्स आपको तभी लगेगा जब आपका प्रॉफिट 1.25 लाख के अबव जाएगा एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो ये ध्यान रखना है, टैक्स वैसे भी हमको नहीं लगने वाला है। अगर आपका 1.25 लाख के ऊपर प्रॉफिट जाता है तो उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा, नहीं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। अब आपका पैसा कौन से स्टॉक्स में जाने वाला है, जिस म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखना होता है उसका होल्डिंग, कौन से कंपनीज की होल्डिंग्स है। अगर मैं होल्डिंग्स पे क्लिक करूँ तो आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होने वाला है, तो आप ये देख सकते हो कॉर्फ्रॉग लिमिटेड में, परसिस्टेंस सिस्टम में, ट्रेंट लिमिटेड में, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड में आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन से कंपनीज में मेरा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, जिससे मेरा म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट मुझे मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप होल्डिंग्स देख सकते हो। अब मुझे इसमें एसआईपी करना तो मैं एसआईपी कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं इसमें करने वाला हूँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में मैं क्लिक करता हूँ
तो यहाँ से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे डालना होता है अमाउंट। अब कितना लमसम आप करना चाहते हो, तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, आप 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप 10 लाख 1 लाख जितना चाहे उतना अमाउंट आप डाल सकते हो। जैसे कि अगर मुझे 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना तो मैं 1 लाख रुपये क्लिक कर देता हूँ और सिंपली आपको यहाँ से नीचे बैंक सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी बैंक होगी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप गूगल पे सिलेक्ट कर सकते हो, आप ग्रो यूपीआई कर सकते हो, या फ़ोनपे, जो भी आप सुटेबल पेमेंट मेथड है आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रो यूपीआई से और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 लाख पेमेंट। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है जिसमें हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लगभग 1 लाख रुपए अभी हमने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि यहाँ पे मैंने कोई भी ड्यूरेशन सिलेक्ट नहीं किया है। मतलब यहाँ पे मैंने ना 1 साल के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, ना मुझे 2 साल के लिए, ना 5 साल के लिए, ना 10 साल के लिए। जब तक मेरा पैसा इस फंड में इन्वेस्टेड रहेगा तब तक मुझे रिटर्न्स मिलते रहेगा। तो एसआईपी में वन टाइम में आपको कोई भी ड्यूरेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता है। इसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है वीडियो में कि ड्यूरेशन कैसे सिलेक्ट करें इन्वेस्टमेंट एसआईपी में जब हम करते हैं तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट पे ड्यूरेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता। आपको खुद पता होना चाहिए कि आज अगस्त महीने में 2025 में मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया, तो अगले अगस्त में 2026 में 1 साल हो जाएगा, उसके अगले साल 2027 अगस्त में 2 साल हो जाएंगे। तो ऐसा आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा। तो जो भी आप ऑर्डर्स डालेंगे म्यूचुअल फंड में, वो लमसम में या एसआईपी में, वो आपका ऑर्डर जाता है प्रोसेस में। जैसे प्रोसेस हो जाता है, आपका पेमेंट हो जाता है, तो 2 दिन बाद वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाता है, जिसको आप बाद में विड्रॉल भी कर सकते हो। आपको और ज़्यादा पैसे डालना है तो उसमें आप इन्वेस्ट मोर भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लमसम में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो ग्रो ऐप के थ्रू। आपको मैंने टैक्स के बारे में बता दिया, आपको होल्डिंग्स के बारे में बता दिया, आपको विड्रॉल के बारे में बता दिया, अब आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी मैंने क्लियरली बता दिया है। अगर आपको कुछ हेल्प लगते तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।